बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो एक अहम मसले के बारे में कि हमारे पैरट्स जो हैं वो अंडे फेंक देते हैं, इसका सलूशन क्या है और इसकी वजह क्या है। तो आज इसी मसले का हल इस वीडियो में देखेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो आपको यहाँ पर मैं वाज़ेह एक बात कर दूँ कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऑस्ट्रेलियन पैरेट हमारे देखने से अंडे फेंक दे। ये बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में जो है वो अपसेट किया हुआ है पूरा इन्वायरमेंट को। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे माइंड में घूमता है, हो यार मैंने अंडों को देखा तो वो मादी ने अंडे फेंक दिए हैं। एक चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ, ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि देखने से मादी अंडा फेंक दे। याद रखिएगा कि तब मादी अंडे फेंकती है, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन पैरेट में ये होता है, तब मादी अंडे फेंकती है जब आपने उसको तंग किया है, इरिटेट किया है, उसको केज को हिलाया है, मटकी को तंग किया है, बार बार देखे है। एक दो दफ़ा देखने से कुछ भी नहीं होता। हम तो अक्सर अपने परिंदों के अंडे हाथ में पकड़ लेते हैं, मटकियाँ साफ़ करते हैं, दोबारा अंडे वापस भी रखते हैं तो मादी जाकर बैठ जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि देखने से अंडे उन्होंने फेंक दिए हैं, ये होता है डिस्टर्बेंस से कि आप अपने बर्ड को तंग क्यों कर रहे हैं। भाई जब आप तंग कर रहे हैं तो बर्ड तो फेंकेगा एग्स, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबिलिटी होगी उसको केज के अंदर, पिंजरे के अंदर, तो ही वो मटकी के अंदर बैठी रहेगी ना। जब वो खौफ में होगी, डर में होगी, कंफर्टेबल नहीं होगी, तो वो कैसे अंदर अंडों के ऊपर बैठी रहेगी। इस चीज़ को आपने समझना है। तो करना क्या है, आपने अपने बर्ड के केज को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर ना तो कोई तंग करने वाली चीज़ हो, जैसे कि माशाल्लाह हमारे जो बच्चे होते हैं, और उसके अलावा ना वहाँ पर कोई कुत्ता वगैरह हो, ना वहाँ पर कोई दूसरे ऐसे बर्ड्स हों जो कि करीब हों। दूर होना कोई और चीज़ है, जो उनके इर्द गिर्द ना घूमे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जो बर्ड्स को तंग करें, उसके ऊपर बैठें, उसको नोचें, ये चीज़ें तंग करती हैं बर्ड को। या जाते जाते हमारा पाँव लग जाता है, केज हिल जाता है, डेफिनेटली बर्ड डिस्टर्ब होगा। तो ये फैक्टर है जिसकी वजह से बर्ड अंडे फेंकता है। अब दूसरे फैक्टर क्या आ जाते हैं, आपने बर्ड को कवर किया हुआ है, जब उसने अंडे दिए तो हम बार बार उठा रहे हैं, बार बार कवर उठा रहे हैं, बर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। एक रेगुलर रूटीन क्या है कि कपड़ा ऊपर पड़ा हुआ है, डेड सीट, या ढक्कन ऊपर पड़ा हुआ है, डेड सीट, हम छेड़ते ही नहीं उसे। लेकिन जब वो अंडे दे देते हैं, हम ढक्कन उठा कर देखेंगे, हम झांक कर देखेंगे, अंदर जो है वो हाथ डाल कर देखेंगे, बार बार कपड़ा उठा कर देखेंगे, कोई गत्ता रखा है वो उठा कर देखेंगे बार बार, तो बर्ड तो डिस्टर्ब होगा, कंफर्टेबल ही नहीं होगा। तो सिर्फ देखने से एग्स नहीं फेंके जाते। आप आते हैं दिन में 2-4 दफ़ा देख लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप आकर एक सरसरी सी नज़र लगाते हैं, चले जाते हैं, बर्ड कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब तब होगा जब केज आपका हिलाया जाएगा, केज का माहौल चेंज किया जाएगा, केज में कोई डिस्टर्बेंस की जाएगी। तो ये फर्स्ट रूल है अपने बर्ड्स के एग्स को बचाने के लिए कि उनको डिस्टर्ब ना करें। जिस तरह इन्वायरमेंट चल रहा है चलने दें। अब आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, फिर भी अंडे फेंके गए हैं, उसके पीछे क्या वजह होती है? ये वजह होती है कि एग्स का इनफर्टाइल होना। अब इनफर्टाइल से मुराद क्या है कि एग्स में बच्चा है ही नहीं, बच्चा था ही नहीं। तो जो मादी ने अंडे दिए हैं वो बगैर मैटिंग क्रॉस के दिए हैं, यानी कि फीमेल पैरेट ब्रीड करना चाहती थी, उसने कर दी, लेकिन चूंकि क्रॉस मैटिंग नहीं हुई तो डेफिनेटली वो अंडे ख़राब है। तो मादी को पता होता है तो वो अंडे फेंक देती है, ज़ाया कर देती है। उसकी क्या निशानियाँ? अंडों के अंदर कोई ब्लड नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं होगा, खाली जर्दी होगी, पीला होगा, वाइट होगा। आप समझ लें अंडे टोटली ख़राब थे, इसलिए मादी ने फेंक दिए। और उसके बाद तीसरी रीज़न क्या आती है? हम लोग फिर क्वेश्चन करते हैं, भाई हमारे जो अंडे थे उनमें बच्चे थे लेकिन फिर भी फेंक दिए। तो उसकी वजह बनती ये है कि मादी जो है उसको पता लग जाता है कि अंदर बच्चा मर चुका है।
फॉर एग्जांपल कि मादी जो है कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे डर के बाहर आ गई और वो आधा घंटा सर्दी के मौसम में गई ही नहीं अंदर मटकी के। जब वो गई है जाकर बैठी है तो अंडा तब तक ठंडा हो गया तो बच्चा मर सकता है, या बच्चा वीक होने की वजह से अंदर मर सकता है। डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं जिनकी बिना पर अंदर बच्चे की डेथ हो सकती है, उसको हम डेड शेल कहते हैं। तो इस दौरान भी मादी जो है वो अंडा बाहर फेंक देती है। अब इन सूरतों में बचा कैसे जाए? डेफिनेटली जिसमें बच्चा ना मरे उसके लिए उसके माँ बाप की अच्छी फीड होना ज़रूरी है, उसको विटामिन कैल्शियम अच्छा मिलना ज़रूरी है। अगर वो ही नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली हमारा बर्ड कमज़ोर होगा और कमज़ोर बच्चे होंगे जो मरने के चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए अच्छा कैल्शियम विटामिन दे हमारा मेडिकल बॉक्स अगर देना चाहे वो आप हमारे नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें आपको विटामिन कैल्शियम और दूसरे ड्रॉप्स भी मिल जाएंगे। अगर आप वो ऑर्डर करना चाहें नंबर आपको स्क्रीन में आ रहा है, आप वो ऑर्डर भी करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मार्केट से लेना चाहें तो आप वाइडालिन सिरप यूज़ करवा सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिक्स करके वो हफ्ते में 1 दफ़ा उनको पिला दिया करें। उनके केज में बाउल रख देंगे, वो खुद पी लेंगे, रात में पानी गिरा कर फ्रेश भर दें, डेट्स इनफ। तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। कैल्शियम चाक अच्छा रखें, हमारे से ख़रीद लें या मार्केट से अच्छा ख़रीदें, या अगर वो भी नहीं तो अंडों के छिलके लें, उनको वॉश करें, ड्राई करें, अच्छे से पीसें, वो अपने परिंदों को दें, वो भी अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। अगर हमारे बर्ड जो हैं वो इनफर्टाइल एग्स दे रहे हैं तो देखना यह है कि यार 3-4 माह हो गए हैं, बर्ड ने मैटिंग नहीं की या मैटिंग की है ब्रीड नहीं की, तो हमें किसको चेंज करना है ये आपने देखना है। जो एक्टिव नहीं उसको चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मादा जो है वो नर के पास आती है लेकिन नर रिस्पॉन्स नहीं करता, 3-4 माह हो गया, नर चेंज कर लें। अगर नर मादा के पास जाते मादा रिस्पॉन्स नहीं करती तो डेफिनेटली मादा चेंज कर लें। लेकिन अगर मादा अंडे देती है लेकिन नर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा तो आप समझ लें कि नर को चेंज करना बनता है, क्योंकि वो मैटिंग क्रॉस नहीं कर रहा, इनफर्टाइल अंडे आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बर्ड्स को ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।